Hi and welcome to the review with Mahash. अब कोई प्रीत न करियो। अच्छा, इस एपिसोड में ये हुआ है कि शगुफ्ता ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है और वो सुलेरी साहब से ये डील करना चाहती है कि वो पार्टी के लिए काम करती रहेंगी, लेकिन वो शम्स को आसरा देते रहें। ऑन दी अदर हैंड शम्स जो हैं वो वापस गुजरांवाला गए हैं और वहाँ उन्होंने अपने भाई से एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट रीच कर ली है कि वो शायद आज़ाद उम्मीदवार के तहत खड़े होंगे इलेक्शन में, और इसका जो वोट बैंक है या इस थ्रेट के एवज जो है वो सुलेरी साहब उनको पार्टी की टिकट दे देंगे और उनकी जो फर्स्ट वाइफ है जरीना वो जो है वो इस बेसिकली वोट बैंक को उनके लिए खींच के लाएंगे और वो एक सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग चिप बन जाएगी सुलेरी साहब के साथ। एक शख्स जिसका आपको मालूम है कि वो आपको फलता फूलता नहीं देखना चाहता, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर यकीन कर रहे हैं और आप अपनी सारी जो भी आपके पोटेंशियल हैप्पीनेस है, यानी जो आपकी बीवी है, जो आपका एक घर बसा बसाया है, उसको आप एक साइड पे करना चाह रहे हैं और एक ऐसे आदमी पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको सिर्फ तकलीफ मिली है। इसका सिर्फ एक ही आइडिया हो सकता है या इसके पीछे सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि शम्स जो है वो उस एमएनए की सीट को इतना ज़्यादा ऑब्सेस है उस एमएनए की सीट से कि उसके लिए वो कुछ भी नहीं देख रहा। शगुफ्ता शहजादी की जो बेटी नूरुलैन है, जिससे उनका अफेयर सॉर्ट ऑफ चल रहा है, दोस्ती चल रही है, और वो जो हजरत है उनके कैरेक्टर को ठीक से शेप क्यों नहीं किया गया है। हाँ, उसको लिखा बहुत अच्छा गया है, यानी ये कि उसके पॉइंट्स इस तरह बहुत अच्छे दिखाए गए हैं कि जहाँ जहाँ वो लड़का मौजूद है उस लड़की के लिए वो अपनी फैमिली से शी फील्स निगलेक्टेड और उसकी माँ उसको अटेंशन नहीं दे रही है और कोई उसकी बात समझ नहीं रहा है, कोई उसके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा है, लेकिन वो एक लड़का वहाँ मौजूद है जो उसकी तकलीफ को शेयर कर सकता है या उसको एक अनकंडीशनल रिगार्ड दे रहा है। वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके कैरेक्टर को कोई बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने उसके जो एक्टर है उसको ग्रूम नहीं किया है, या एक्टर के लिए कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने तगोदौ नहीं किया है कि उसके लिए कोई अच्छा एक्टर ले लेते या कोई इससे बेहतर परफॉर्मेंस ले लेते। दोनों के लिए दोनों बड़े यंग और ग्रीन से लग रहे हैं। यंग एंड ग्रीन होने का मतलब ये नहीं यू कांट बी अ गुड एक्टर। मे बी दीज टू एक्टर्स आई फील पर्सनली weren't a very good choice. वहीं समन अंसारी who plays Zarina, that's Sham's first wife, she's done a marvelous job. वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो अपने जब बहन के घर में थी तो वो एक ओप्रेस्ड रोल में थी, लेकिन जहाँ उनको फील होता है कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ हैं और वो इवन दो उस घर में रह रही हैं जो सो कॉल्ड उनकी सेकंड वाइफ का है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आता है जिसके बाद वो लोगों को बॉस अराउंड करती है। शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन मैनेजिंग टू पोर्ट्रे दैट। इसके अलावा हिरा सलमान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो वो एक इतनी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग लीडर भी हैं, पार्टी के टिकट पे एमएनए हैं, लोगों को लीड कर रही हैं, इतने बड़े हजूम को वो अकेले संभाल लेती हैं, लेकिन कैसे अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप के हवाले से वो इतनी जल्दी इमोशनली वीक पड़ जाती है और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देती है। मैंने पहले भी अपने रिव्यू में कहा था कि एक जुनूनी किस्म का इश्क है और इस इश्क को वही जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे हम शायरों के हवालों से सुनते हैं, उस तरह का ये इश्क है। तो इसमें वो रीज़न और रैशनैलिटी का कोई अमल दखल है नहीं। इसमें वो अपना पॉलिटिकल करियर, अपनी औलाद, हर चीज़ को वो निगलेक्ट कर रही है सिर्फ उस एक शख्स की मोहब्बत की खातिर। इट्स पेनफुली ट्रू दैट व्हेन अ मैन फील्स दैट ही इज़ एबल टू डिस्पोज ऑफ अ वुमन, when he feels that no matter how important the woman has been for her entire life, but there comes a time in which she is just not as useful anymore, he's able to discard her that easily. Thank you for watching this, and if you're interested in more reviews, then please click on subscribe right there, and please leave me your comments and I'll get back to you. Thank you. Have a nice day. Bye.